नवरात्रि व्रत कैसे शुरू हुआ। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों रखा जाता है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसे किस प्रकार करना उचित रहता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि नवरात्र व्रत से मनुष्य की समस्याओं का समाधान होता है। यह व्रत मनुष्य के मनोरथ पूर्ण करने में मदद करता है और समस्त कामनाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इस व्रत से पुत्र, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है तथा रोग दूर होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझा को पुत्र प्राप्त होता है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा व्रत करने वाले मनुष्य की संतान होती है और वह धन धान्य से संपन्न होता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इस व्रत को नहीं करता है तो उसे दुख और कष्ट से घिरा होना पड़ता है और उसके संतान नहीं होते हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है और 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने भी पहले इस व्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का बात को सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मुझे सुनाइए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। यह एक प्राचीन कथा है जिसमें पीठत नाम का एक ब्राह्मण अनाथ बच्ची सुमति को जन्म देता है जो भगवती दुर्गा का भक्त होती है। सुमति बचपन से ही बड़ी सुंदर बच्ची थी और उसके पिता रोज भगवती दुर्गा की पूजा करते थे, जिसमें सुमति भी उनके साथ होती थी। एक दिन सुमति खेल में लग गई थी, जिसके कारण उन्हें भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं होने के लिए दोष दिया गया था। उसके पिता ने उसे धमका कर बताया कि उसे अगले दिन से किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ विवाह करना होगा। सुमति को अपने पिता के इस वचन से बड़ा दुख हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह आपके अधीन हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी करें, मेरा विवाह जिससे हो वही होगा। जो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करती हूँ। जो भी कर्म मैं करूँगी उसके अनुसार मुझे फल प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी तरह कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोध होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुटी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों के फल को भोगो और देखो कि भाग्य की इच्छा में रहकर तुम क्या करती हो। पिता के इस प्रकार कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़ी कठिनाई से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा,
आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कूट मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मा इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। उसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन अर्थात विधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें।
गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करके और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सहित संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। नवरात्रि व्रत कथा के लाभ। नवरात्रि व्रत कथा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा करने से श्री दुर्गा माँ सब विघ्न दूर करके सुख समृद्धि देती हैं। नवरात्रि जाप मंत्र। ओम ह्रीं कली चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करें। उसके बाद भक्तों नवरात्रि की आरती करें। जय माता दी।